हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब तक आप पूरी 11th क्लास में अकाउंट पढ़ोगे, जब तक आप पूरी 12th क्लास में आप अकाउंट पढ़ोगे और फिर जब आप फर्दर भी अकाउंट्स आगे पढ़ोगे, तब तक इस चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर 11th क्लास में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही से सीखेंगे, एक एक चीज मैं इस चैप्टर की आपको बिल्कुल बोर्ड पर लिखकर क्लियर करवाने वाला हूं बच्चों। तो ध्यान से समझते रहना पूरे चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर मीनिंग ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझना, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। जो अकाउंट होता है वो हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है अंडर पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर। जैसे अगर कोई कैश अकाउंट है तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करेगा। अगर बैंक अकाउंट है तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा, जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करेगा। सेल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, जितनी भी सेल की ट्रांजेक्शन्स होती है उसे वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन्स की अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करता है और उसके डायरेक्शंस को रिकॉर्ड करता है कि भाई डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अमाउंट रिकॉर्ड करा, डेट रिकॉर्ड करा, हर चीज वो रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ये था हमारे डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। अब एक अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि बेसिक सा फॉर्मेट कैसा बनता है अकाउंट का। तो ध्यान से समझना, सबसे टॉप पर हम इसके क्या लिखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट लिख दो, सेल अकाउंट है तो सेल, परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट लिख दो। ठीक है। अकाउंट को बच्चों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लिखते हैं हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे डीआर, डीआर मतलब होता है डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और इसके राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं सीआर, सीआर का मतलब होता है क्रेडिट साइड। ठीक है। डेबिट साइड में इसके टोटल 4 कॉलम आते हैं। पहला कॉलम आता है डेट, यानी कि आपने किस दिन ट्रांजैक्शन करी। पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर में हम इसके जो अपोजिट अकाउंट्स होते हैं उनके नाम लिखते हैं। जेएफ, जेएफ हमें दिखाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो हम इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कहां पर है। ठीक है। और उसके बाद इसका अमाउंट रिकॉर्ड करता है। सेम इसी तरह से क्रेडिट साइड में इसके 4 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो और अमाउंट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेबिट साइड में इसके 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड में भी इसके 4 कॉलम होते हैं। अब अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ बातें यहां पर लिखी गई है। सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट रिटन एट द टॉप, सबसे टॉप पर अकाउंट का नाम लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो इसकी डेबिट साइड, जिसे हम डीआर से दिखाते हैं। और राइट हैंड साइड जो होती है उसकी वो क्रेडिट साइड होती है, जिसे हम सीआर से दिखाते हैं। और जेएफ का जो कॉलम होता है वो एक रेफरेंसिंग कॉलम होता है, जो ये शो करता है कि इसकी ओरिजिनल एंट्री हमने कहां पर रिकॉर्ड कर रखी है। बात समझ में आ गई। तो मीनिंग ऑफ अकाउंट बच्चों हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट हमारे को इसमें सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ये बात अब हमारे को समझनी है और याद भी रखना है आपको आगे तक कि अकाउंट्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करना है। ठीक है। देखो, अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल मतलब हम बोल सकते हैं पुराना, जिसे हम लोग इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। एक होता है मॉडर्न अप्रोच, मतलब कि जो नया तरीका है, और इसे हम लोग अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच में हम फर्दर 2 पार्ट्स में अपने अकाउंट को डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इसके अंदर हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया गया। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो, नेचुरल पर्सन, जबकि नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, यानी कि नेचुरल पर्सन आएंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसके अंदर पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। एग्जाम्पल राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, विजय अकाउंट, यानी कि जो बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी कि जैसे इंसान ने नहीं बना। ह्यूमन बीइंग्स किस में आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन के अंदर आ जाते हैं। अगला हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि ये क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ। नॉ हम बोल सकते हैं ये क्रिएटेड बाय गॉड नहीं होते, बल्कि क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। यानी इंसान जो फर्में बनाता है, कंपनियां बनाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, शॉप हो गया, मॉल हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब इनको अकाउंट में फर्दर क्लासिफाई करने का मतलब क्या है कि देखो, लोग अपने अकाउंट, अपने जो शॉप होता है या अपना जो बिजनेस होता है उसके नाम पर लोग क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं।
उसके नाम पर लोग दूसरों के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। उसके नाम पर लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन ना होते हुए भी पर्सन के सारे काम करते हैं। जैसे मान लो कभी कभी आपने सुना होगा कि रिलायंस वालों ने या रिलायंस कंपनी ने दूसरी कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। अब बताओ, रिलायंस तो कोई इंसान तो नहीं है ना, वो क्या है, एक कंपनी है। लेकिन कंपनी भी दूसरी कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। रिलायंस वाले क्या करते हैं, टैक्स भी भरते हैं। इसका मतलब जैसे एक इंसान टैक्स भरता है वैसे एक कंपनी भी टैक्स भरती है, तो उसे भी हम एक पर्सन मान लेते हैं। लेकिन क्या वो नेचुरल पर्सन है? वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो क्रिएटेड बाय लॉ है। इसलिए हम उसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसमें कंपनी का नाम आ गया, आप इसमें डालना, जैसे कि बैंक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, कंपनी है। इसमें क्लब का नाम आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आ जाता है, फर्म या शॉप का नाम आ जाता है। लास्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझना, देखो बच्चों ये वर्ड्स आपको याद रख लेने। किसी भी इनकम या किसी भी एक्सपेंस यानी खर्चों के आगे पीछे अगर आपको ये नाम मिल जाते हैं, एडवांस, प्रीपेड, एक्रू, आउटस्टैंडिंग, ड्यू और अनअर्न्ड, अगर कहीं पर भी किसी भी इनकम किसी भी एक्सपेंस के आगे पीछे अगर आपको ये नाम मिल जाते हैं तो आपको उसे किस में डालना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। यानी कि ये जो वर्ड होते हैं ये किसी पर्सन को इंडिकेट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम कहां डालते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगला है हमारा रियल अकाउंट। बच्चों रियल अकाउंट के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ असेट्स, कह रहा है जी सारे असेट्स इसके अंदर आते हैं, सारे, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, ठीक है। तो सारे असेट्स हमारे को रियल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करने, लेकिन दो असेट्स को हमें कभी भी रियल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं करना। एक तो बैंक को कभी क्लासिफाई नहीं करना और दूसरा हमारे को डेटर को कभी क्लासिफाई नहीं करना, क्योंकि जो बैंक होता है वो तो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाता है, इसलिए बैंक को हम फर्दर इसमें क्लासिफाई नहीं करते। और जो डेटर होता है, अगर डेटर हमें ह्यूमन बीइंग से पैसे लेने हैं, ठीक है ना, तो ये डेटर कहां पहुंच जाता है, नेचुरल पर्सनल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमें किसी कंपनी से, किसी फर्म से, ठीक है ना, किसी शॉप से पैसे लेने हैं तो फिर ये कहां पहुंच जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर पहुंच जाता है। याद रख लेंगे। तो सारे असेट्स रियल अकाउंट में आते हैं, बैंक और डेटर को कभी भी रियल अकाउंट के अंदर हम क्लासिफाई नहीं करते। अगले नंबर पे है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉस, सारी इनकम, सारे गेन, रेवेन्यू और इनकम इसके अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। कोई भी खर्चा आपके सामने आ जाए, सैलरी आ जाए, वेजेस आ जाए, ठीक है ना, इसके अलावा फ्रेट आ जाए या कैरिज आ जाए, सारे खर्चे कहाँ डाले जाते हैं, एक्सपेंस हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। इसी तरीके से कोई लॉस अगर हमें हो जाता है वो भी यहाँ पर आता है, गेन यहाँ पर आता है, रेवेन्यू जैसे सेल करने से हमारे को क्या होता है, रेवेन्यू होता है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है। तो ये सारा रेवेन्यू एक तरीके से हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और इनकम भी अगर कोई हमारे को होती है तो वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई होती है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर हम दो तरीके से अपने अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा मॉडर्न अप्रोच है जो मैं आपको अगली क्लास के अंदर सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन हम ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये एक हमारा असेट्स होता है और जितने भी असेट्स होते हैं सिर्फ बैंक को अगर हम छोड़ दें और डेटर को छोड़ दें तो सारे कहां पे जाते हैं, रियल अकाउंट में। तो मैं यहां पर रियल अकाउंट का आर बना देता हूं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो हमारे लिए खर्चा होता है। तो मैंने बताया था सारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो सब हम किसके अंदर डालते हैं, अपना नॉमिनल अकाउंट के अंदर डालते हैं। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो एक पर्सन होता है, या तो क्रेडिटर हमें अगर जैसे हम लोगों को पैसे देने, यानी मान लो जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज खरीदे उधार में और उसे अगर हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है तो वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर। या तो क्रेडिटर कोई इंसान होगा, या तो क्रेडिटर कोई फर्म होगा, या तो वो नेचुरल पर्सन होगा, या तो फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। और दोनों ही किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो इसमें पर्सनल अकाउंट आ गया। कैपिटल कौन होता है, कैपिटल कौन लगाता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है। जो प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस के अंदर क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। तो कैपिटल लगाने वाला जो ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग होता है और ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट यानी नेचुरल पर्सन में हम बोल सकते हैं। मोटर व्हीकल हमारे लिए क्या है, असेट्स है, और सारे असेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं।
गुडविल भी एक असेट्स होता है, ये भी रियल अकाउंट में आता है। सारे असेट्स आप रियल अकाउंट में क्लासीफाई करो एक्सेप्ट बैंक और डेटर। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए असेट्स होता है, ये भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। सैलरी बच्चों हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग इसको किसके अंदर डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर डालते हैं। डेटर एक पर्सन होता है जिससे हमें क्या करना है, पैसे लेना है, जिसने हमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करी है उधार में और हमें उससे क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो डेटर या तो अगर हमें किसी इंसान से पैसे लेने हैं डायरेक्ट तो वो नेचुरल पर्सन के अंदर आ जाएगा, लेकिन अगर किसी इंसान से डायरेक्ट पैसे नहीं लेने, किसी कंपनी से, किसी फर्म से पैसे लेने, तो वो हमारे लिए आर्टिफिशियल में आएगा। तो दोनों ही हमारे लिए क्या है, हम बोल सकते हैं पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। बैड डेब्ट मतलब होता है लॉस, जब हमारे पैसे डूब जाते हैं, जब कोई हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते तो उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई होता है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम होना। भाई मैंने एक सेल फोन खरीदा, उस फोन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है एक तरीके से या लॉस है, तो मैं इसको किस में डालूंगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। वेजेस मतलब वेजेस भी एक खर्चा है हमारे लिए, ठीक है। रिपेयर भी हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। रमेश अ डेटर, रमेश नाम लिख दिया तो ये हमारे लिए हम बोल सकते हैं नेचुरल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए एक इनकम है और सारी इनकम किस में जाती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाती है, ठीक है। अगला है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट किसी इंसान को इंडिकेट करता है कि भाई इससे बैंक को पैसे लेने हैं, इसने बैंक से ओवर पेमेंट ले रखी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है हमारा, वो हमारा किसके अंदर जाता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाता है। अगला है हमारा परचेज रिटर्न, ठीक है ना। जैसे कि परचेज नॉमिनल में आता है, सेम ऐसे ही परचेज रिटर्न भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। ड्राइंग, बिजनेस का ऑनर ड्राइंग करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई होता है। फ्रेट मतलब किराया होता है, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं खर्चा है हमारा, तो एक्सपेंसेस सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। रिटर्न इनवॉर्ड, रिटर्न इनवॉर्ड का मतलब होता है जैसे सेल किया हुआ सामान हमारे को वापस मिल जाता है, तो सेल हमारा रेवेन्यू है एक तरीके का, और हम बोल सकते हैं ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई होता है। बच्चों आज के क्लास के अंदर मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको मॉडर्न अप्रोच समझाऊंगा और मॉडर्न अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास के अंदर।